देखिए, हम लोग जर्नल पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक समझा था, वर्ड था, क्लोज करते करते, गुड्स। गुड्स एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा। देखिए, गुड्स कोई भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसको हम इस पर्पस से खरीदते हैं कि इसको हम प्रॉफिट लेके सेल करें। अब ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये मैंने यूज करने के लिए लिया, मैंने इसको सेल करने के लिए नहीं लिया, तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं है। पर ये मैंने जिस स्टेशनरी शॉप से लिया था उसके लिए गुड्स है। तो कोई चीज ऐसी हो सकती है जो आपके लिए गुड्स हो और दूसरे के लिए ना हो। पीछे आपके जो पर्पस काम करता है वो ये कि आप उसको बिजनेस करने के लिए, सेल करने के लिए ले रहे हो या यूज करने। तो जिस भी चीज को आप यूज करने के लिए ले रहे हो उसको हम गुड्स नहीं कहते, और जिसको भी हम सेल करने के लिए ले रहे हैं या इस एम से परचेज कर रहे हैं कि अब हम इसको प्रॉफिट लेके सेल करेंगे, ऐसे हम व्यापार करेंगे, तो वो गुड्स है। तो हम आज कुछ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। गुड्स हमारे लिए एसेट हैं, और एसेट जो है आपको पता है किस कैटेगरी में आती है, रियल। तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करें। अभी मैंने आपको इस बीच में मॉडर्न अप्रोच भी बतानी है। अब देखिए, गुड्स वर्ड के साथ में एक बात आपको ध्यान ये रखनी है कि हमें अकाउंट्स में गुड्स वर्ड नहीं यूज करना है, लिखना नहीं है। जब भी गुड्स आ रहा होगा ट्रांजैक्शन तो उस गुड्स की प्लेस पे हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड है परचेस और दूसरा वर्ड है सेल्स। अगर आप गुड्स को खरीद रहे हो तो जहां पे गुड्स लिखना चाहिए था वहां पे गुड्स नहीं लिखोगे, गुड्स की जगह पर आप परचेज टर्म यूज करें। और अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो उस गुड्स की जगह पे आप सेल्स वर्ड लिखें। ठीक है। बाकी अगर आप कुछ भी सेल करते हो, कुछ भी आप परचेज करते हो, तो जब आप परचेज सेल कर रहे हो तो आपने क्या करना है, उस चीज का नाम लिखना है, उस एसेट का नाम लिखना है। जैसे हम अगर टीवी सेल कर रहे हैं तो हम टीवी वर्ड यूज करेंगे, पर अगर टीवी हमारे गुड्स हैं तो फिर हम टीवी सेल करते समय टीवी वर्ड nicht यूज करेंगे, उस टीवी की जगह पर हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज्ड for ₹20,000 in cash। क्या मतलब हुआ कि 10,000 रुपीज, सॉरी 20,000 रुपीज के गुड्स को हमने कैश में खरीदा। अब आप लास्ट वाले क्लास में भी पढ़ चुके हो, हमें दो एस्पेक्ट्स ढूंढने होते हैं क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पे हैं। तो हमको ये देखना होता है कि दो पार्ट रिकॉर्ड में आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करते हैं हम कि कुछ बिजनेस में कम तो नहीं हो रहा, कुछ बढ़ तो नहीं रहा। ये इजीएस्ट वे है। मैं टेक्निकल वे में अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। मैं टेक्निकल वे में जो डेफिनेशंस के साथ में जो स्कूल में सिस्टम है या बाकी और तरह का सिस्टम है, वो क्लासेस वाला सिस्टम, वो मैं आऊंगा अभी आपके पास। पहले हम जनरल वे में चीजों को समझने आने लग जाए, फिर हम उसको पॉलिश करेंगे। तो हमारे पास बिजनेस में कुछ घट तो नहीं रहा, कुछ बढ़ तो नहीं रहा। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास से तो कैश का, तो इसका मतलब कैश का रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करना चाहिए। अब यहीं से क्वेश्चन जनरेट करेंगे, कैश क्यों कम हो गया भाई? हमने गुड्स खरीदे, कैश
और गुड्स दो पार्ट ऐसे हैं जिसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए इस ट्रांजैक्शन में से, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है। दो ही क्वेश्चन भी बन सकते हैं, दो ही बातें भी हो सकती हैं। गुड्स कहाँ से आ गए? कैश दे के लाए। कैश कहाँ चला गया? गुड्स खरीदने में चला। इसके अलावा और कुछ भी आपसे पूछ नहीं सकता। फिर हम चेक करते हैं कैश किस कैटेगरी में, कैश रियल कैटेगरी में, गुड्स किस कैटेगरी में, रियल कैटेगरी में। दोनों रियल में आ गए। आपको पता है जरूरी नहीं कि दोनों रियल हो, ऐसा हो सकता है एक रियल हो, एक पर्सनल हो, एक पर्सनल हो, एक नॉमिनल हो, दोनों पर्सनल हो, कुछ भी हो सकते हैं ऑप्शंस, पर डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के ऊपर क्वेश्चन। इस पार्ट के लिए हम रियल का रूल पढ़ेंगे और इस पार्ट के लिए भी हम रियल का रूल पढ़ेंगे। रियल का रूल होता है जी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आप लास्ट 2 क्लासेस से पढ़ रहे हो, आपको ये याद रखना है हमेशा। जब हमने गुड्स परचेज किए तो बताइए कैश कम्स इन या गोज आउट? जब हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स गोज आउट है, तो भाई ये क्या करोगे? क्रेडिट। और गुड्स आए कि गए, कम्स इन हुए तो गुड्स डेबिट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए वैसे भी अगर ये क्रेडिट है तो ये डेबिट है, हमें पता है। तो अब हमें पता चल गया ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट। हम जर्नल पे आते हैं, जर्नल में हम पहले डेबिट वाले को लिखते हैं। अब देखिए आपकी एंट्री अगर हम बनाएं, गोज आउट, हाँ, तो मैं जर्नल बना रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स। स्क्रीन पे ना थोड़ी सी राइटिंग ऐसी आती है, क्या करें हम। दूसरा व्हाइट बोर्ड होता ना तो ठीक है। अब जैसे भी हो राइटिंग अगर ना पढ़ने में आ रही हो तो आप बताओगे मुझे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लेजिबल हो राइटिंग है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, जो भी डेट क्वेश्चन में होगी वो लिख देंगे। तो अभी जो हमने क्या किया था, गुड्स परचेज किए थे, आपने बताया गुड्स डेबिट होने। तो देखिए आपकी एंट्री जो है ना जो बनती है वो ऐसे बनती है, वो एंट्री हो रही है जो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर आज जब मैंने क्लास स्टार्ट करी तो आपको यही बात समझाई है कि अकाउंट्स में हम गुड्स वर्ड नहीं लिखते, एंट्री यही बनती है, बट आज यही मॉडिफिकेशन होना है। इसमें कुछ चीजों में मॉडिफिकेशन होना है। गुड्स वर्ड नहीं यूज करना, गुड्स के 4 सब्स्टिट्यूट वर्ड। अभी आप 2 वर्ड्स को समझिएगा। जब भी गुड्स खरीदेंगे तो खरीदते समय परचेज लिख दीजिए उसकी जगह पर, और अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल वर्ड लिख दीजिएगा, बस गुड्स वर्ड नहीं। तो ये आप अगर लिखते हो गुड्स तो ठीक है, बट ये आप इसका अलावा आप अभी अकाउंट्स जानते नहीं। अकाउंट जानने जिसको आती है वो जब शुरुआत हो जाती है, जब आप ट्रैक पे आ जाते हो, इनिशियली तो वो सब बच्चे गुड्स ही लिखते हैं, बट ट्रैक अब आप आगे आ गए 2 दिनों पे पढ़ते हो, तो अब इसमें क्या है कि आपको सही चीजें यूज करनी है, गुड्स वर्ड यहाँ पे नहीं। तो मैं इस एंट्री को चेंज करूं। अब देखिए गुड्स वर्ड नहीं लिखना है तो गुड्स की जगह पे क्या लिखना है? बड़ी सिंपल सी बात है, खरीदोगे तो परचेज लिख दो, और अगर आप सेल करोगे तो सेल लिख दो। तो एंट्री तो आपके गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट थी, पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने के परचेज किए थे? 20,000। यहाँ पर डेबिट का अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं। और एक बात आपको मैं फिर से याद करा दूं कि ये स्लैंट में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के, इसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखी जाती है, ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो आप लिख लीजिएगा। वो सिर्फ इतनी सी बात है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन ही लिख दीजिए। इनफैक्ट मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करने के व्हाट यू आर डूइंग हियर, सिंपली यहाँ पे अगर नरेशन लिखनी है तो बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश या फॉर कैश, ये नीचे में इस जगह पे ब्रैकेट में बता दें। अब देखिए बिजनेस में गुड्स जो है ना वो खरीदते हैं, तो उसी से तो बिजनेस करना है, और फिर आगे उसको सेल करते हैं, यही बिजनेस हमारा, गुड्स खरीदते हैं बेच रहे हैं। अब देखिए गुड्स जब हम खरीदते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर बार कैश में ही खरीदें, कई बार क्या होता है हम उधार में भी खरीदते हैं, और अक्सर बिजनेस जो होते हैं वो उधार पे ही चलते हैं। बड़े बड़े बिजनेस सभी ने उधार लिए, सब, किसी ने बैंक से लिया, किसी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, पब्लिक से लिया, बहुत सारे लोन्स लेके काम।
तो अगर हमने गुड्स जो हैं खरीदे हैं और उधार में खरीदे हैं, तो इसका ट्रांजैक्शन कैसे आएगा ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, गुड्स परचेस्ड इन क्रेडिट, गुड्स परचेस्ड इन क्रेडिट, ये क्रेडिट का मतलब इंग्लिश वाला है। एक तो हमारे अकाउंट्स में ना इंग्लिश में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार में खरीद। तो गुड्स परचेस्ड इन क्रेडिट फ्रॉम आमिर खान, फ्रॉम मिस्टर आमिर खान, कॉस्टिंग रुपीज 10,000। हमने क्या किया, गुड्स खरीदे, पर अब की बार गुड्स हमने क्रेडिट में खरीदे, उधार में खरीदे। तो जब हम उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं, तो पैसे नहीं देंगे। क्रेडिट का मतलब ये कि पैसे बाद में देंगे, तो पैसे देने हैं बट लेटर, आगे। तो अब यहाँ पर क्या एंट्री में चेंज होगा, देखिए दो चीजें लिखनी है। सबसे पहले अपने पास कुछ आया कुछ गया, तो हमारे पास तो आ रहे हैं भाई गुड्स। पहले जा रहा था कैश, अब कैश तो गया नहीं, तो फिर हम देखेंगे गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स कहाँ से आए, किस जगह से गुड्स आए। तो ये जो गुड्स है ना, कैश देके तो आए नहीं, तो फिर ये किसी आदमी से आए होंगे, किसी कंपनी से आए होंगे। तो ये किसने दिए गुड्स हमें, मिस्टर आमिर। अब अगर रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, तो इसमें से दो ही बातें हमसे पूछी जा सकती हैं। बीइंग एन अकाउंटेंट हमसे दो ही चीजों के बारे में बात कर सकता है, जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, मालिक है, जो भी है, जिसको भी हमें आंसर देना है, अकाउंटेबिलिटी है जिसके प्रति हमारी। तो भाई एक तो ये हो गया, गुड्स कहाँ से आए, मिस्टर आमिर खान से, या मिस्टर आमिर खान ने क्या दिया, गुड्स दिए। इसके अलावा और कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास नहीं। तो जो अफेक्टेड अकाउंट्स हैं वो गुड्स और मिस्टर आमिर खान। देखिए मिस्टर आमिर खान जो है ये पर्सनल अकाउंट, हमने डे 1 में डे 2 में दोनों में ये बात समझी थी कैटेगरी क्या है। और गुड्स कहाँ किस में आएंगे, हम बहुत देर से डिस्कशन कर रहे हैं, रियल। तो ये एसेट है, रियल में आएंगे, ये पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट में आएंगे। यहाँ पे रियल का रूल लगेगा, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। जब हमने गुड्स खरीदे, गुड्स कम्स इन या गोज आउट, हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंस वी आर बाइंग गुड्स, गुड्स विल बी डेबिटेड हियर। ये बात समझ में आ गई, अगर ये डेबिट है तो ये क्रेडिट हो। पर हम रूल से भी चेक कर लेते हैं। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Mr. AK is receiver of goods or giver of goods? We are buying goods from Mr. AK because we are buying. He will be AK the is giver. giving, so AK is giver here. Amir Khan is giver here, so we will credit. Slope the great एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट वाला पहले लिखना है बेटा, में परचेज डेबिट में गुड्स लिखना था, पर आपको अभी समझ में आ गया। हमने ये डिस्कशन किया कि हम गुड्स वर्ड नहीं अकाउंट्स में लिखेंगे। जब भी गुड्स आएगा या तो परचेज या सेल, अगर खरीद रहे हो तो परचेज, सेल कर रहे हो तो सेल। तो वैसे तो एंट्री थी गुड्स अकाउंट डेबिट टू आमिर खान, बट हम यहाँ पे क्या गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे। इन द प्लेस ऑफ गुड्स वी विल राइट परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर आमिर खान। नरेशन लिख देंगे हम, मैं नरेशंस नहीं लिख रहा हूँ, हमें मेन बात समझनी है। नरेशन में तो वही एक ही बात सिंपली एक्सप्लेन कर देना है ब्रैकेट में। तो मैं आपको बता देता हूँ नरेशन क्या होगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट फ्रॉम आमिर खान। मेन जो है आपको ये समझना है ये एंट्री कैसे लिखनी है। अब आपको क्लास में आंसर भी देना है, सर आपसे पूछेंगे, आपके मैडम पढ़ाती हैं वो आपको पूछेंगे आंसर बताइए क्या है। तो आप पढ़ेंगे कैसे इसको, मैं एक ये भी बता दूं। हम इसको पढ़ेंगे ऐसे, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू मिस्टर आमिर खान 10। ऐसे हमें आंसर आज के दिन में हम अभी लिख लिख के एक्सप्लेन करते हुए कर रहे हैं। कल वाली क्लास से या नेक्स्ट क्लास से हम ओरली आप और हम आंसर देंगे। आज के सेशन के बाद आपको कुछ भी ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप डायरेक्ट आंसर्स दो। तो हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई सभी के। कुछ और एग्जांपल लेंगे हम अभी। अब हम ट्रांजैक्शन सेल का ले लेते हैं। देखिए हमने ले लिया जी गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ऐसा कुछ क्वेश्चन। 10,000 रुपीज के गुड्स को सेल किया। 2 पार्ट रिकॉर्ड करने, स्पीड अप करते हैं। क्या आया क्या गया सबसे पहले देख लेते हैं। एक तो भाई हमारे अफेक्टेड पार्ट कौन सा है, गुड्स, और उसके बदले में कैश। गुड्स एंड कैश 2 एस्पेक्ट्स हैं। गुड्स रियल, कैश रियल, बोथ आर रियल। वी आर सेलिंग गुड्स, गुड्स कम्स इन और गोज आउट। वी आर सेलिंग गुड्स, गुड्स आर गोइंग आउट। गोज आउट तो क्रेडिट। अब देखिए उसके बदले में कैश आ रहा है तो कैश कम से हमारी एंट्री बनती है, ये डेबिट होगा। तो अगर हम एंट्री बनाए तो एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। आपको फिर समझ में आ गई होगी बात की गुड्स वर्ड हम नहीं लिख सकते, हम गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सेल्स। अब की बार सेल्स, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री होगी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स थी, पर हम गुड्स नहीं लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे और इस जगह पे हम अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम और एग्जांपल लेते हैं। श्लोक एक आंसर दोगे मुझे, गलत वलत नहीं होता यार, अगर हो जाए गलत तो हो जाने देना यार, कोई बात ही नहीं दोस्त। श्लोक दोगे आंसर? बिल्कुल सर। गुड। हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक छोटा सा। गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, कॉस्टिंग ₹15,000। क्या आंसर होगा इसका, क्या ट्रांजैक्शन बनेगा, क्या 2 पार्ट इफेक्टेड होंगे? गुड्स सर अंदर आ रहे हैं और कैश जा रहा है। एक तो आ गया भाई गुड्स, हमारे पास क्या इफेक्टेड है, गुड्स, गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं। दूसरा क्या लिखोगे आप? कैश। कैश तो नहीं होगा क्योंकि हमने लिखा है उधार में इन क्रेडिट, हमने पैसे नहीं दे रहे, हमने बोला हम बाद में पैसे देंगे। तो सर कोई क्वेश्चन में तो पर्सन का भी नाम नहीं है। हाँ ये देखो किसने बोला, ये किसका क्वेश्चन था ये अभी, कौन मेरे से ये बात? हाँ जी देव ने, श्लोक ने बोला। हाँ यहाँ पर ना हमें नाम देना चाहिए, तो मैंने ना यही शैतानी करी आपके साथ, मैंने नाम नहीं दिया आपको। यहाँ पे किसी पर्सन का नाम होना चाहिए, किसकी उधार लिया तो किसी आदमी से लिया होगा ना, यहाँ पे नेम होना चाहिए। जैसे पहले मैंने नेम लिया था आमिर खान, तो यहाँ पे किसी का नाम होना चाहिए। भाई जब भी उधार किसी से खरीद के लेके आएंगे तो किसी कंपनी का नाम होगा, किसी बिजनेस का नाम होगा, किसी पर्सन का नाम होगा, तो यहाँ देयर शुड बी सम पर्सन। अब ये पर्सन ही नहीं दिया होगा, ये गायब कर दिया। देखिए अगर पर्सन नहीं दिया होगा, जैसे मुझे आपका नाम नहीं पता श्लोक का, तो मैं बोलूंगा श्लोक को कैसे बोलूंगा, वहां पे एक लड़का खड़ा है, उसको उससे बात करनी है मुझे, या वहां पे एक स्टूडेंट है, तो हम वहां पे उसकी जगह पे कोई और वर्ड, नाम नहीं पता तो स्टूडेंट बोलेंगे, लड़का बोलेंगे, कुछ इस तरह से बात करते हैं। वैसे ही अगर किसी आदमी ने हमें गुड्स दी, ठीक है, और उसका नाम नहीं पता हमें, तो हम उस आदमी को कहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर वो आदमी होता है, वो पर्सन होता है जो हमें गुड्स उधार में देता है। तो देखो भाई अगर नाम पता होगा तो नाम ही यूज करना है। अब नाम नहीं बताया तो फिर उसका नाम नहीं पता है तो फिर उसको हम लिखेंगे क्रेडिट। क्रेडिटर मतलब उधार में गुड्स देने वाला पर्सन। ये कोई कंपनी हो सकती है,
ये कोई फर्म हो सकती है, ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, उस आदमी का नाम ना होगा तो उसकी जगह पे क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं। कुछ डाउट हो रहा है तो बोलिए। इसी तरीके से जब हम सेल करते हैं तो सेल करते समय किसी आदमी का अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो हमारा कोई कस्टमर ले गया होगा उधार में, अगर सामान ले गया है उसका नाम नहीं बताया तो उसकी जगह पर हम वर्ड यूज करेंगे डेटर। तो मैंने आपको ना आज 2 टर्म बताए हैं, एक डेटर और एक क्रेडिटर। डेटर वो आदमी होता है या वो पर्सन होता है जो हमसे गुड्स उधार में ले जाता है। अगर हमें नाम नहीं पता है तो हम उस आदमी को डेटर कहें। जैसे सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो मेरे से उधार ले गया और उसका नाम नहीं पता है तो मैं बोलूंगा वो मेरा डेटर है। डेटर हमसे उधार ले जाता है और क्रेडिटर हमें उधार देता है, यानी कि हम अगर उधार लेके आते हैं तो हम जिससे उधार लेके आते हैं वो क्रेडिटर हो। तो डेटर एंड क्रेडिटर 2 वर्ड हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टर्म। डेटर की स्पेलिंग होती है बेटा DEBTOR। इसमें बी साइलेंट रहता है, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं इसको डेटर, डेबिटर नहीं पढ़े। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। यस सर। तो फिर से बताने की जरूरत है या समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? फिर से एक बार, आप सामने नहीं है ना तो इसलिए मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। ऑल्दो इट इज समटाइम बोरिंग, पर क्या करूंगा कि अब दिख ही नहीं रहा मुझे कोई, मेरे को फेस एक्सप्रेशंस नहीं है मेरे पास आज। तो हमने अभी 2 टर्म सीखे। मैंने आपको बताया कि थियोरेटिकल पार्ट डेली थोड़ा थोड़ा इनपुट रहेगा, देन मैं आपको नोट्स भी दूंगा। जितने भी थ्योरी है वो सारी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आज 2 टर्म बता रहा हूं मैं, डेटर्स, क्रेडिटर। डेटर वो व्यक्ति है जो हमसे उधार ले जाता है। उधार ले जाने वाले ग्राहक, उधार ले जाने वाले कस्टमर्स को हम डेटर्स कहते हैं और उधार देने वाले व्यक्तियों को क्रेडिटर कहते हैं। आइए वापस क्वेश्चन पे। गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 15,000। एंट्री थी हमारी गुड्स अकाउंट डेबिट। तो नाम नहीं पता था तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। तो अब आपको एक और भी बात पता है कि हम अकाउंट्स में गुड्स नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी पलक? परचेज। सर परचेज। सर सेल। नहीं, परचेज कर रहे हो तो नो सर, सर परचेज। सॉरी सर, सॉरी परचेज। बोलिए बेटा, पूरी बोलिए एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर रुपीज 10,000 15,000 मैं देखता हूँ यहाँ पे आंसर आपके लिए। तो हमारी एंट्री होगी, वैसे तो एंट्री थी गुड्स अकाउंट डेबिट टू, पता नहीं, नाम ही नहीं पता था। अब गुड्स की जगह पे क्या लिखोगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट। तो नेम होना चाहिए था, नेम नहीं पता है तो उधार देने वाला व्यक्ति, उधार देने वाले व्यक्ति को कहते हैं जी हम क्रेडिटर। क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000 rupees and 15,000 rupees। आज मैंने आपको 2 वर्ड बताए गुड्स के सब्स्टिट्यूट, परचेज एंड सेल, और कल वाली क्लास में 2 और नए वर्ड मैं आपको बताऊं। ठीक है, कल क्लास है सर? कल मेरी आदत है बोलने की, मेरी तो रोज क्लासेस चलती रहती हैं, नेक्स्ट टर्म में जब भी, सॉरी है। ठीक है डियर। अच्छा भाई, अब हम एक बात और छोटी सी सीखते हैं आज। ओनर कौन होता है? ओनर का मतलब समझते हैं आप? हर्षित, ओनर किसको कहते हैं? Sir, someone who has owned some goods. नहीं,
ओनर का मतलब जो भी बिजनेस का मालिक है, ठीक है, जो भी जिसका बिजनेस है उसको हम ओनर कहते हैं। आप इसको प्रोप्राइटर भी कहते हैं। आप अपना शॉप्स में देखिएगा बोर्ड पे नीचे लिखा रहता है प्रॉप और उसके बाद नाम लिखा होगा। ये प्रॉप इज प्रोप्राइटर, शॉर्ट फॉर्म है प्रोप्राइटर। हर बिजनेस का कोई ना कोई मालिक तो होता ही है, ठीक है कि नहीं? तो जो भी ओनर है, जो भी प्रोप्राइटर है, एंट्रीज पास करते समय हम उसका नेम नहीं लिखते हैं, ठीक है? जैसे एक बिजनेस है, मान लेते हैं मिस्टर चितवन। चितवन जी एक बिजनेस के मालिक हैं। चितवन किस चीज का बिजनेस करोगे अगर करोगे तो यार? सर होटल का। होटल। अच्छा, अब देखिए वो जो होटल है या रेस्टोरेंट है उसके मालिक हैं, हमें पता है मिस्टर चितवन। तो सबसे पहले जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो मिस्टर चितवन जो है उसमें पैसे लगाएंगे, ये पैसे देंगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो आप समझिए कि जब ये बिजनेस को पैसे देंगे तो जो भी चितवन बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। अब सपोज करते हैं कि इन्होंने एक होटल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये 5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो ये जो 5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं मिस्टर चितवन, ये कैपिटल होगा बिजनेस का। हम लोग ले लेते हैं गंगा किनारे का बनाएंगे एक बढ़िया से साइट लेके, ठीक है, होटल गैंजेस व्यू, ठीक है, ये इनका एक बिजनेस है और यहाँ पर चितवन है, हमारे बिजनेस के होटल के मालिक मिस्टर चितवन, ही इज ओनर। और यहां पर आप अकाउंटेंट, ठीक है? अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको एक प्रिंसिपल मैं समझाने जा रहा हूं जिसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम बात कर रहे थे, एक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा। प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। बिजनेस एंटिटी, इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसको। इसी के और नाम है बिजनेस एंटिटी। कुल मिला के एंटिटी टर्म आ रहा हो। देखिए ये अकाउंटेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जब आप अकाउंटेंट हैं किसी बिजनेस में तो वहां पर आप जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है और जो बिजनेस है, उन दोनों को आप सेपरेट मान के चलेंगे। इसलिए इसको कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी का मतलब व्यक्तित्व से, एक हस्ती से है। बिजनेस में आप जब हैं तो चितवन को एक अलग पर्सन मानिए और होटल गैंजेस व्यू को एक अलग पर्सन मानिए। यहाँ पर क्या है कि चितवन जो है वो एक अलग पर्सन है और होटल गैंजेस व्यू भी एक पर्सन होगा। आपको पता है, हम लोग डे 1 में पढ़ा था, जो बिजनेस के नाम होते हैं, जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं, उनको भी हम एक पर्सन मान के चलते हैं। तो आप अगर अकाउंटेंट हैं तो आपको ये मान के चलना है कि आपके इस समय 2 व्यक्तियों से डीलिंग हो रही है, मिस्टर चितवन से और होटल गैंजेस व्यू से। ये अलग पर्सन नहीं, ये अलग पर्सन। बिजनेस एक सेपरेट अपने आप में एक एंटिटी है और अकाउंटेंट को अकाउंट्स मेंटेन करते समय जो
जो भी मेंटेन करना है तो उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे काम करने, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मिस्टर चितवन ने 5 करोड़ रुपए बिजनेस को दिए, तो आप बताइए कैश कम्स इन है या गोज आउट? अगर आप चितवन के हिसाब से बात करते हैं, कम्स इन। कैश इज गोइंग आउट। चितवन बताएंगे मेरे पास से पैसे आ रहा है, और अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कम्स इन। हमें ना सब आंसर्स जितने भी देने, जो भी अकाउंट्स मेंटेन करने, वो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करने, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ओनर जो है एक आउटसाइडर की तरह डील किया जाता है। आप बिजनेस की टीम के यहाँ, बिजनेस है जहाँ बिजनेस के टीम में है, ओनर को अलग व्यक्ति मानना, ओनर आउटसाइडर है, बाहरी व्यक्ति। और जो भी हम ओनर से पैसा लेके रखते हैं उसको हम लायबिलिटीज में शो करते हैं, क्योंकि बिजनेस ने ये माना होता है कि उससे ओनर से पैसे लिए हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस की देनदारी है, वो बिजनेस की लायबिलिटी है, वो बिजनेस का कर्ज है। आगे बात करेंगे हम। और कुल मिला के अभी इन नटशल हम इतनी सी बात करेंगे कि बिजनेस अपने आप में एक पर्सन है, ओनर तो पर्सन है ही है। हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जर्नल लेजर, जो भी हमें अकाउंट्स मेंटेन करने, ओनर के पॉइंट से बिल्कुल नहीं करना। हमें हर बार सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में आया कि गया, बिजनेस से रिसीवर हुआ या गिवर हुआ, बिजनेस में लॉस हुआ कि इनकम हुई, ये सब कुछ सोचना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस अपने आप में पर्सन है, पर्सन ही को हम एंटिटी कहते हैं। बिजनेस इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी और वो ओनर से अलग है, ओनर अलग है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि चितवन ने बिजनेस को पैसे दिए 5 करोड़ रुपीस, तो हम चितवन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हम बिजनेस के, होटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो होटल में 5 करोड़ रुपीस आए, तो बिजनेस में क्या आया? कैश। किसने दिया ये कैश? ये दिया मिस्टर चितवन ने। कैश हमारा किस कैटेगरी में आता है? रियल में आता है। मिस्टर चितवन किस कैटेगरी में आते हैं? मिस्टर चितवन पर्सनल। पर्सनल में आते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल का रूल लगेगा और यहाँ पे रियल का। कैश कम्स इन या गोज आउट? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में कैश कम्स इन तो आप डेबिट करो, और मिस्टर चितवन इज गिवर हेयर, तो मिस्टर चितवन क्रेडिट हो गया। तो हम अब बात करते हैं वापस। ये एक प्रिंसिपल आपने समझ लिया, आज थोड़ी सी थ्योरी आपने समझी। एक बात अभी हमने पहले भी डिस्कस करी कि गुड्स वर्ड नहीं लिखते, गुड्स की जगह परचेज या सेल। इसी तरीके से जो ओनर हैं, यहाँ पे ओनर हमारे बिजनेस के जो प्रोप्राइटर हैं, जो मालिक हैं, वो चितवन है, तो चितवन का नाम भी नहीं लिखेंगे। जहां जहां चितवन लिखना चाहिए वहां पे 2 वर्ड यूज करेंगे हम। जैसे गुड्स के 2 वर्ड थे, परचेज सेल, यहाँ पर चितवन के लिए यानी कि ओनर के लिए यानी कि मालिक साहब के लिए हम 2 वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। Capital means amount invested into business and drawings means amount withdrawn from the business. अगर चितवन कुछ भी बिजनेस को पैसे देते हैं तो जहां चितवन वर्ड लिखना चाहिए था वहां पे हम कैपिटल वर्ड, और अगर चितवन बिजनेस से कुछ पैसे लेके जाते हैं तो जहां चितवन वर्ड आना चाहिए था वहां चितवन की जगह पर ड्रॉइंग्स वर्ड। सो कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर, बाय द ओनर, हिंदी में बाय मालिक। एंड अगर वो बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स का मतलब ही होता है निकाल लेना। वापस आते हैं, हमारी एंट्री यहाँ पर जो बन रही है, 5 करोड़ रुपीस दिए इन्होंने, तो हमारी एंट्री बन रही है कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर चितवन अकाउंट। हम यहाँ पर जब एंट्री लिखेंगे तो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। क्या चेंज करेंगे आप बताइए? चितवन वर्ड नहीं लिखना है, चितवन नाम नहीं लिखना है। चितवन की जगह पर आप क्या लिखोगे? कैपिटल। कैपिटल। चलिए, काफी टाइम तो इसमें ना क्या ये इसको एडजस्ट करने में निकल जाता हमारा स्क्रीन। कैश अकाउंट
डेबिट 5 करोड़, आएंगे नहीं इसमें इतने जीरो, तो लिखना था मिस्टर चितवन, क्रेडिट द गिवर वाज मिस्टर चितवन। मिस्टर चितवन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल और 5 करोड़ कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 5 करोड़ टू कैपिटल अकाउंट 5 करोड़। कुछ डाउट हो तो बोलिए। नहीं सर। अच्छा, अगर चितवन बिजनेस से मान लेते हैं कि 1 लाख रुपीस निकालते हैं तो क्या एंट्री होगी? क्वेश्चन है हमारा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय मिस्टर चितवन, कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय मिस्टर चितवन रुपीज 1 लाख। तो एक तो हो गया कैश, और कैश कौन ले गया? मिस्टर चितवन। ड्राइंग मिस्टर चितवन तो लिखेंगे नहीं हम, मिस्टर चितवन की जगह पे हम लिखेंगे जी ड्राइंग्स। अब कैश कम से या ड्राइंग्स अकाउंट गोज आउट। गोज आउट। तो क्रेडिट मिस्टर चितवन जो है वो रिसीवर है, पैसे ले जा रहे हैं बिजनेस से, तो डेबिट हो गए। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? एंट्री तो थी वैसे मिस्टर चितवन टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट टू डेबिट कैश अकाउंट रुपीज जो भी है। सही है, सही, बिल्कुल सही है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चले हम आगे। हाँ अब देखिए हमने क्या क्या आज सीखा। हमने आज, अभी मैं टेक्निकल डेफिनेशंस पे आने वाला हूं। कैपिटल समझा क्या होता है, हमने समझा ड्राइंग्स क्या होती हैं, हमने डेटर्स समझे, हमने क्रेडिटर्स समझे, ठीक है, और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की जगह प्रिंसिपल वर्ड भी यूज करते हैं, चाहे प्रिंसिपल भी लिखते हैं कुछ जगह पे। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इसको अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। कुल मिला के ये कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, एंटिटी रिप्रेजेंट्स पर्सन। इसके अलावा हमने समझा कि गुड्स जो होते हैं वो वर्ड हमें अकाउंट्स में नहीं लिखने हैं, गुड्स की जगह पे वी विल यूज द टर्म ईदर परचेज और सेल। हम परचेज या सेल वर्ड यूज करेंगे। इतनी सारी चीजों में आप मुझे बताएं कि कौन सी बात में like audio video is clear? Yes, sir. यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है आपको कि स्क्रीन हट गई? हट गई सर सर। हट गई। हट गई है। मैं फिर से एक बार आपको इसमें स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है? अभी आगे स्क्रीन? Yes, यस yes. सर। अच्छा, अब मैंने ना आपको एक एक्सरसाइज भी दी है। मैं उसको क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। एक्सरसाइज 1 आपने ना आज कोशिश करनी है। अगर गलत हो जाता है तो गलत हो जाने देना है, कोई बात नहीं। गलत हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाए, हम इसको दूसरे वे से समझेंगे। हमने डे 1 में प्रिंसिपल बनाया था कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका अलावा आपकी गलती नहीं है, इसका अलावा हमारी गलती है, हम आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे, हम उसको आपको दोबारा से पढ़ा, ठीक है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख। अब देखिए कुछ एक चीजें ना यहाँ पर आपको अपने आप लैंग्वेज को क्वेश्चंस करते करते समझ में आएगी। हमेशा बिजनेस स्टार्ट करना है तो भाई किसी पर्सन ने ही स्टार्ट किया होगा। अब यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, नाम नहीं दिया,
अब जैसे हमने बताया था जी, बिजनेस स्टार्ट किया चितवन ने, तो यहाँ पे जब भी कोई बिजनेस शुरू करेगा तो कोई पर्सन नहीं होगा। तो अगर हम इसकी एंट्री बनाने जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा एंट्री बनाने के लिए? ठीक है, कैपिटल वर्ड्स। तो एक तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और कैश किसने दिया होगा? ओनर ने दिया होगा। तो भाई ओनर वर्ड तो हम लिखते ही नहीं है, ओनर का नेम भी नहीं यूज करते हैं। ओनर की जगह पे दो टर्म यूज करते हैं। क्या टर्म यूज करते हैं? कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो यहाँ पर स्टार्ट जब बिजनेस किया तो ये इट इज इम्प्लाइड कि इट इज स्टार्टेड बाय सम पर्सन। तो सम पर्सन जो भी नाम नहीं पता, उसकी जगह नाम तो हमने लिखना वैसे भी नहीं होता, वी विल राइट कैपिटल। सो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10 lakh rupees. How come? Cash comes in. Comes in. Debit what comes in, credit what goes out. When a person starts a business receives cash from the owner, and from the business point of view, cash comes in. If cash comes in, cash should be debited. Why debited? Because it's a real account. तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इज इट ओके टू यू? अच्छा, हम आगे बात करते हैं। देव, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹4 lakh। सोचिए जरा क्या दो चीजें अफेक्टेड है, कौन कौन से दो अकाउंट्स आने चाहिए? एक सर बैंक होगा, ठीक है, एक बैंक होगा और कैश होगा। गुड। बैंक किस में आता है बेटा? बैंक आर्टिफिशियल पर्सन। गुड, पर्सनल अकाउंट। कैश किस में आएगा? रियल अकाउंट, एसेट है। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल, यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल। क्वेश्चन क्या था? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कैश जमा किया, तो बैंक के लिए पर्सनल का रूल, बैंक के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर हमने बैंक को पैसे जमा कराए, बैंक में जमा कराए, तो बैंक रिसीवर है कि गिवर? रिसीवर। रिसीवर है, तो क्या कहता है हमारा रूल? डेबिट द रिसीवर, इसको डेबिट करो। और ये तो क्रेडिट होगा ही होगा, पता चल गया। फिर भी रूल से चेक कर लेते हैं, कैश कम्स इन या गोज आउट। हम लोग जमा कर रहे हैं, कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? बैंक डेबिट होना और कैश क्रेडिट होना है। तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब ये बताओ, आपको इसमें यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नहीं सर। नो सर। तो आप कोशिश करोगे आगे के ट्रांजैक्शंस को, कोशिश करना, गलत वलत कुछ नहीं होता। मैं आपसे आंसर्स मैं नहीं बोलने वाला या मार्क्स नहीं देना हूं, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर है, आप मैच करना, आप देखना कहाँ पे आपके हमारे व्यूज में डिफरेंस है। ये 2 एक्सरसाइज तक कर लेना, बहुत छोटा सा है, 2-4-5 मिनट लगेंगे आपको एक एक्सरसाइज करने में, मतलब आधे घंटे के अंदर दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। अभी देखिए हमने 2 तो कर ही लिए क्वेश्चन, ठीक है जी। अब मैंने जैसे कि अभी बताया कि कुछ टर्म्स जो होंगे ना वो पूरे तरह से पूरे एक्सप्लेन नहीं करे जाते। एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्लास में आप बोलते थे मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर, तो सर ये मैडम ऐसे नहीं बोलती थी यस यू मे कम इन, यू कम इन, पूरा रिवर्स बोलती है यस या नो, तो शॉर्टकट से भी समझ में आ जाती है ना बात। वही बात वैसे ही यहाँ पर कुछ एक बात होंगी, जैसे यहाँ लिखा है जी कैश परचेज। अगर हम एग्जैक्टली हिंदी में इसका मतलब देखें कैश परचेज, तो इसका नाम रुपए खरीदे। अरे रुपए खरीदे, ये कोई सेंस ही नहीं है, रुपए कोई खरीदता है क्या? क्या मतलब है इसका? कैश परचेज का मतलब है कि गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी कि गुड्स आप कैश में खरीद रहे हो। ये वहां पर उन्होंने हाइड कर दिया। ये भाषा आपको कुछ समझनी होगी, अकाउंट्स की, कॉमर्स की, बिजनेस की, धीरे धीरे सारी भाषाएं रोज ऐड होती चली जाएंगी। हम लोग के यहाँ पर थोड़े जो हैं टर्म्स भी चेंज होते रहते हैं।
अब जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, आप गुड वर्ड लिखते थे, गुड का मतलब अच्छा होता है, अपने आप गुड के आगे एस लगा दिया, गुड्स बन गया। गुड्स का मतलब मर्केंडाइज, सामान, वस्तुएं, जो बिजनेस जिससे हम करते हैं वो। इसी तरह से और कई वर्ड होंगे। डैमेज और डैमेजेस हमारे यहाँ डिफरेंस होता है, तो आगे की क्लासेस में हम समझेंगे बात। तो कैश परचेज का मतलब क्या हुआ? गुड्स परचेज फॉर कैश। तो क्या एंट्री बन जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश की? सर गुड्स Purchase अकाउंट डेबिट टू to cash account. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी ने बताया कि गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बेटा, गुड्स सही है, पर आज हमने सीख लिया, आज हम ना देखो तीसरी क्लास में आ गए, थर्ड क्लास में, तो गुड्स वर्ड हमें नई वर्ड यूज करना चाहिए। गुड्स की जगह पे परचेज। सेल करेंगे तो सेल। कल वाली क्लास में दो और नए, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम दो नए और टर्म यूज करेंगे। अच्छा, सामने स्क्रीन में एक बात देख के बताओ, क्या नाम, आप देखो अर्पण, ठीक है, परचेज देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज। पहले वाले स्क्रीन में परचेज लिखा हुआ है। यस सर। सेकंड वाले में भी परचेज लिखा हुआ है। यस सर। थर्ड में तो नहीं है, फोर्थ में है। यस सर। यस सर। अब देखो, ऐसा है ना कि आपकी जनरेशन जो है वो स्पीड एरा में रहती है। यू आर लिविंग इन द एरा ऑफ स्पीड। हमें स्पीड भी मेंटेन करनी है। हमें ऐसे पूरा ट्रायंगल बना के पूरा इतना टाइम ऐसे खर्च करते हुए बड़े लंबे समय तक ऐसे आंसर्स नहीं देते हुए चले जाएंगे। आपको कुछ एक चीजें फॉर द सेक ऑफ स्पीड, कुछ चीजों को हमें और भी बात समझनी है कि जैसे जैसे आप नोटिस करिए कि परचेज हमेशा डेबिट हो रही है। यहाँ भी है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या होता है कि 5-6 चीजों को उन्होंने डिफाइन कर दिया। कुछ चीजें हमेशा डेबिट जाएंगी, कुछ चीजें हमेशा क्रेडिट जाएंगी। अब आप नोटिस करिए, यहाँ पे परचेज हमेशा डेबिट हो रहा है। तो जब भी आप परचेज कर रहे हो तो आप इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि परचेज इज अ डेबिट आइटम। आज जाते जाते क्लास को ऑफ करने से पहले आपको शॉर्टकट में एक दो चीजें और याद रखने को बोल दूंगा कि परचेज बेसिकली डेबिट आइटम है और सेल्स बेसिकली क्रेडिट आइटम। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने बोला है गुड्स परचेज फॉर कैश, तो आपको पता है परचेज कर रहे हैं, तो तुरंत आप आंसर भी दे सकते हो। आप सीधा बोलते हो जी परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि आपको याद ही हो गया करते करते कि परचेज डेबिट होती है, परचेज डेबिट आइटम है, तो आप सीधा लिख सकते हो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, पलक कोई डाउट हो बोलिए। नो सर। मैं क्या बता रहा था, हालांकि इस तरह के पढ़ने के तरीकों को खराब तरीका समझा जाता है जहाँ पे रटना पड़े। रटने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप याद रख लीजिए कि परचेज जब भी आप कर रहे होगे तो परचेज हमेशा निकल के डेबिट में ही आएगा। अब अगर जल्दी जल्दी आंसर देने हैं, तुरंत के तुरंत आंसर देने हैं, परचेज आ रहा है तो सीधा ही बोलो परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश जा रहा है तो नीचे लिख दो टू कैश, और अगर आमिर खान से लिख रहे हो तो ले रहे हो तो टू आमिर खान लिख दो, और अगर नाम नहीं जानते हो तो टू क्रेडिटर लिख दो। तो एंट्री क्या बन गई हमारी शॉर्टकट में? अगर हम बात समझे, परचेज अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है हर केस में जब परचेज कर रहे हो। नीचे का पार्ट चेंज होगा। इफ कैश इज गोइंग आउट वी विल राइट टू कैश। इफ वी आर बाइंग इन क्रेडिट फ्रॉम समवन देन नेम ऑफ दैट पर्सन। हमने मोहन से उधार में लिया तो टू मोहन, हमने सोहन से उधार लिया तो टू सोहन, और अगर हम नाम ही नहीं जानते उस आदमी का तो हम लिखेंगे टू क्रेडिटर। ये शॉर्टकट हो गया मेरा।